गुड मॉर्निंग। टुडे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपन कल भी पढ़ रहे थे ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है 4 नंबर पेज, ये 3 नंबर पेज। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस में अपन ने कल बात करी थी कि अपने को किस में पढ़ना है, वोलेटाइल के अंदर। तो ये जो अपन ने बात करी थी कि वेपर प्रेशर प्योर ए का प्योर बी का, इन दोनों को मिक्स करने पर राउल्ट्स लॉ, और ये सारी जो कैलकुलेशन हमने करी थी ये सारी थी हमारे पास जब सोल्यूट कैसा है, वोलेटाइल। नाउ अपने को किसके लिए अंत पढ़ना है, नॉन वोलेटाइल। ओके, तो इसमें सॉलिड्स ही होंगे, और सॉलिड्स होंगे तो नॉन वोलेटाइल का जो पी नोट होगा वो कितना हो जाएगा, 0। और एग्जाम्पल किसके लिए थे अपन ने, यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, है ना। तो आज हम अपन बात करते हैं, ये पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 4 के ऊपर अपन ने सॉल्यूशंस की कैसी, अपने को ये जो कर्व है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है अपने को। ये क्या कंक्लूजन निकला है ये अपन ने देख ही लिया था कल। चलो आज अपन बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी फिल कर दिया। जब अपन इसको फिल करेंगे तो अपने को पता है कि यहाँ से वेपर जो बनने वाली है वो केवल किसकी बनने वाली है, बड़े भाई साहब की बनने वाली है। पेन ही नहीं चल रहा यार, एक मिनट। बड़े भाई साहब की क्या बनने वाली है, वेपर बनने वाली है। और हमारे यहाँ बड़े भाई साहब कौन है, ए। मतलब ए ही जा रहा है ऊपर, तो कंडेंस होके भी कौन आएगा, ए ही आएगा। जब कंडेंस होके ए ही आ रहा है तो उसका जो प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर होगा। तो उसको क्या कह दिया अपन ने, पी ए। देखो यहाँ ध्यान से देखना, मैंने पी नोट ए नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये प्योर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सॉल्यूशन है किसका, ए का भी है और बी का भी, मिक्सचर है, ये सॉल्यूशन है। इसलिए पार्शियल प्रेशर जो होगा वो ए का तो होगा, लेकिन प्योर ए का अपन नहीं मान सकते। ठीक है, अब ये पी ए किसके बराबर होगा, तो भैया मोल फ्रैक्शन ए के बराबर ही, क्योंकि ए जा रहा है ऊपर, बी तो जा नहीं रहा। ठीक है, तो सॉल्यूशन है अपना ए बी, इसलिए अपन ने सॉल्यूशन ए बी। अगर ये सॉल्यूशन केवल और केवल ए का ही होता है ना, तो प्योर ए हो जाता, और प्योर ए होता तो पार्शियल प्रेशर भी प्योर ए का ही होता। लेकिन अभी अपन ने मिक्सचर ले रखा, सॉल्यूशन ले रखा, तो अपने को ध्यान रखना है कि वेन एवर वी टेक सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, देन द पार्शियल प्रेशर इज पी ए, नॉट पी ए नॉट। ठीक है, याद रह जाएगी इतनी छोटी सी बात, तो ये याद रखना है अपने को। इसको क्या कहता है अपन ने, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं अपन, इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वोलेटाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड। बिल्कुल इजी है, पहले भी पढ़ा अपन ने। तो यही कह रहे हैं, सीधी सी बात है कि सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो केवल और केवल वोलेटाइल कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वोलेटाइल कंपाउंड कौन सा है। क्लियर। इसी फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को चेंज किया तो के जीटा ए, इसको एक्स ए भी कह सकते हैं अपन, जीटा ए भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक्स ए की वैल्यू तो कितनी हो गई 1, और एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई 0, क्योंकि वो तो है 0 तो नहीं होगी। मोल ये क्या है, देखो मैं तो पार्शियल प्रेशर सोचने लग गया, नहीं पार्शियल प्रेशर नहीं, एक्स है, जीटा ए जीटा बी। एक्स ए क्या है, जीटा क्या है, तो हमने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये जीटा बी क्या है, तो हमने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और ये अपन जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, इन दोनों का जो सम है वो 1 होगा। तो अपन ने सीधी सीधी सी अपन ने यहाँ वैल्यू रख ली। ये पहले भी अपन ने आइडेंटिफाइड आउट किया हुआ है, के की वैल्यू पी ए नोट के बराबर, है ना। ये डेरिवेशन पहले कर रखा था अपन ने, यहाँ रख लिया। अब यहाँ से जीटा ए की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख लिया, इस फॉर्मूले से अपन ने यहाँ रखा। तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट, और जीटा ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी। क्लियर। नाउ इसको सोल्व किया, पहले भी कर रखा है अपन ने, है ना। सिंपल सिंपल सा डेरिवेशंस है, बस थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पी ए नोट मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया फॉर्मूला, फिर
पी ए नोट एक्स बी नेगेटिव में है, उसको अपन इधर ले गए तो पॉजिटिव में हो गया, तो पी ए नोट एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी ए। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया एक्स बी और एक्स बी। अच्छा, मैं उससे पहले बता देता हूँ, पी ए नोट माइनस पी ए। पी ए नोट क्या है, अगर ए प्योर होता तो ये क्या है, तो वेपर प्रेशर जब अभी है तब सॉल्यूशन बनने के बाद। तो प्योर होता तो ऑब्वियस सी बात है कि प्योर होता तो पी ए की वैल्यू ज़्यादा होती, जबकि अब तो बी भी आ गए, तो अब इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, कम। तो ये पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर में क्या हो गई, कमी हो गई, इसलिए इस टर्म को अपन क्या कह सकते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। अब इस लोअरिंग वेपर प्रेशर के अंदर ये जो प्रेशर की टर्म है, प्योर ए की प्रेशर की टर्म है, इसको अपन किधर पहुंचा दे, इधर। तो एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। लोअरिंग कितना हुआ उसको रिलेट कर दिया प्योर से। फॉर एग्जांपल देखो, पेंसिल लेता हूँ, ये देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने माना कि ये अपना 100 था, प्योर ए जब था तो अपना 100 पार्शियल प्रेशर था, थोड़ा सा बी मिला दिया या बी नहीं है तो उसका बी नॉन वोलेटाइल है, उस कंडीशन में अगर इसकी थोड़ी सी डिक्रीमेंट हुआ और कमी हुई और अब आया पार्शियल प्रेशर 80। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो पी ए नोट कितना हो गया 100, कितनी कमी हुई है 20 की, किससे रिलेट कर रहे हैं, टोटल से। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको क्या टर्म की दे दी अपन ने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इसको बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, यहाँ से कन्फ्यूज़न बहुत होगा, क्योंकि जब अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे तब वहाँ पर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी ये भी आएगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर अपन पढ़े, उससे पहले ये समझ में आ गया क्या सारा। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की तरफ अपन चले, उससे पहले हमारे को एक टॉपिक और पढ़ना है और वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मोस्ट ना, एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पहले आइडियल पढ़ लेते हैं, कल फिर बात करेंगे अपन नॉन आइडियल की, है ना। आप लोगों को टेस्ट भी देना है ना। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल का मतलब क्या है, आइडियल का मतलब है जो पापा की हर बात मानता है, और नॉन आइडियल मतलब नालायक बेटा जो पापा की हर बात को नहीं मानता है। अब यहाँ पापा कौन है, तो हम यहाँ कहेंगे हमारे यहाँ पर इस सॉल्यूशन के लिए जो पापा है वो राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स क्या हो गए, इसके पापा हो गए, है ना। अब राउल्ट्स लॉ पापा है, पापा की बात अगर जो भी सॉल्यूशन मानेगा वो आइडियल होगा, जो पापा की बात नहीं मानेगा वो नॉन आइडियल होगा। ठीक है, जब अपन ने एक कंटेनर के अंदर प्योर ए लिया तो उसका वॉल्यूम कितना था, V1। एक दूसरे कंटेनर में अपन ने बी लिया प्योर स्टेट में, तो उसका वॉल्यूम कितना मानेंगे अपन, ये वॉल्यूम इधर, इतना तो वेपर प्रेशर है, V2 मान सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। ए और बी दोनों को क्या कर दिया अपन ने, मिक्स, तो जो फाइनल होगा उस फाइनल को क्या कह दिया अपन ने, वॉल्यूम फाइनल। अब वॉल्यूम फाइनल कितना है, तो अपन कहेंगे वॉल्यूम फाइनल तो Vf माइनस V1 माइनस यानी V1 प्लस V2, इन दोनों को अपन ने क्या किया, मिक्स किया, मिक्स करने से क्या बना लिया, फाइनल। तो हमने क्या कह दिया, Vf इज इक्वल टू V1 प्लस V2। डेल्टा V, अगर अपने को डेल्टा V पूछ ले, V फाइनल लगे, V डेल्टा V पूछेगा तो क्या कहेंगे, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, मिक्सिंग करने के बाद में कितना चेंज हुआ। तो अब चेंज करना पड़ेगा, तो अपन क्या कहेंगे, V2 माइनस V1। तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो ना। वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ वो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और है, ए
जो हैं वो किसी न किसी बॉन्ड से हैं, इसका मतलब इनके अंदर क्या है, इंटरेक्शन है। बी बी किसी न किसी बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसका मतलब बी बी क्या है, इंटरेक्शन है। अब अगर अपने को इन दोनों को मिक्स करना है और नया बॉन्ड बनाना है ए बी, क्या कह रहे हैं अपन, ए बी का क्या करना है अपने को, नया बॉन्ड जनरेट करना है। तो नया बॉन्ड जनरेट करने के लिए क्या कहेंगे अपन, पहले तो इन दोनों को तोड़ो, फिर इन दोनों को तोड़ो, और उसके बाद में नया बॉन्ड जनरेट करो। अब एक बात बताओ, जब कभी भी बॉन्ड को तोड़ना होगा तो अपना इतना आसान तो है नहीं, वहाँ पर हीट क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, वहाँ पर उसको हीट देनी पड़ेगी। यानी कि ए की ब्रेकिंग में हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी। बी की ब्रेकिंग में हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी। लेकिन जब नए बॉन्ड जनरेट होंगे तो यहाँ से हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो अपन ने हीट को कौन सी नाम देते हैं अपन, 11th क्लास में पढ़ी, एंथैल्पी। तो नए बॉन्ड के फॉर्मेशन में एंथैल्पी चेंज, या फिर अपन बोलेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब इसको बॉन्ड को तोड़ने में, इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी अगर एनर्जी लगी उतनी की उतनी एनर्जी अगर रिलीज़ हो जाए तो अपन क्या कहेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग। अच्छा हो गया काम। जैसे अपन कहें कि हीट एब्जॉर्ब, यहाँ पर मेरे को खर्चा हुआ 20 जूल का खर्चा हुआ, यहाँ पर अपन बात करें तो ये भी 20 जूल का खर्चा हुआ, ठीक है। लेकिन बॉन्ड जब बना तो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो गई 40 जूल, दोनों जुड़ जाएगा भाई, यहाँ 20 नहीं होगा, वहाँ यहाँ 20 खर्च हुआ, यहाँ 20 खर्च हुआ, और मेरे को कितने मिल गए, 40 जूल। तो अपन कहेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, कोई नफ़ा नुकसान कुछ नहीं हुआ। तो अपन ने क्या कह दिया, डेल्टा एच मिक्सिंग चेंज इन एंथैल्पी मिक्सिंग, ठीक है, याद रह जाएगी। अच्छा, ऐसा कब होगा, कब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि ए के बीच में ये इन दोनों के बराबर कब होगा, तो हम कहेंगे ए के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ से जो हीट है वो निकल एब्जॉर्ब्ड हो रही, यूज़ में आ रही है, या यूज़ में आ रही है या रिलीज़ हो रही है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल हो जाए तो हम क्या कहेंगे, ये हीट हमारी जो है वो एंथैल्पी की वैल्यू 0 आ सकती है। तो हमने क्या कहा, ए और ए दोनों के बीच में बॉन्ड, बी और बी इन दोनों के बीच में बॉन्ड कब इक्वल हो सकता है और कब इक्वल नहीं हो सकता है, किसके, ए और बी के बॉन्ड के बीच। अगर ये इक्वल हो जाए तो हम क्या कह देंगे एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो 0 हो गई, क्योंकि ए बी के बीच में जो बॉन्ड इंटरेक्शन है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ए और बी के बराबर हो गई। यानी कि ए इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई, जब ये ए के साथ बॉन्ड बनाएगा तो भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ए बी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो डेल्टा एच की क्या वैल्यू होगी, 0, ठीक है। ये कंडीशन पढ़ेंगे अपन नॉन आइडियल के अंदर, जब ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू ए बी से थोड़ी सी अलग है। अब अलग है तो 0 से अलग है, 0 से अलग है का मतलब 0 से ज़्यादा भी हो सकती है और 0 से कम भी हो सकती है, 0 से 0 नहीं है ना। तो वो अपन कल बात करेंगे, आज अपन तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं आइडियल की। तो अपने क्या कहा, इन दोनों बीच में जो बॉन्ड है वो ए बी के बराबर है, क्लियर। फोर्थ पॉइंट अपने को क्या लेना है, ये अपन पॉइंट ले रहे हैं किसके अकॉर्डिंग या किसके रेस्पेक्ट में अपन आइडियल और नॉन आइडियल कहेंगे, उस चीज़ के ये टॉपिक है ना, पॉइंट उसी के हैं ये। फोर्थ, डेल्टा एस मिक्सिंग। मतलब डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी, और एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, है ना, पढ़ा है अपन ने 11th क्लास में। अब बताओ, जब कभी भी ए बी के बीच में बॉन्ड टूटेगा और ए बी के बीच में बॉन्ड नया बनेगा, बॉन्ड जब कभी भी टूटेगा तो आप मान के चलो इनकी ऑर्डरनेस जो हैगी वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि अपन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में पढ़ के आ चुके हैं कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज, हमेशा हमेशा बढ़ती रहेगी। तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, चाहे वो आइडियल है चाहे नॉन आइडियल है।
ठीक है। तो यहाँ से भी अपने को घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेल्टा वी में, डेल्टा एच में, और फिर नीचे लिख दिया डेल्टा एस। तो अपन क्या करते हैं, धड़ल्ले से और 0 0 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों को 0 कर देते हैं, ध्यान रखना। फिर बात आई डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है भाई, गिब्स फ्री एनर्जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी है। अब तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू तो नेगेटिव में रहनी चाहिए क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, आपस में मिक्सिंग होगी, सॉल्यूशन बनेगा। डेल्टा जी की वैल्यू किस में रहनी चाहिए, नेगेटिव में, क्योंकि डेल्टा एस किस में है, पॉजिटिव। जब डेल्टा एस ही पॉजिटिव में है तो डेल्टा जी किस में चला जाएगा हमारा, नेगेटिव में अंदर, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पापा की बात कर लेते हैं कि पापा को जो फॉलो करेगा वो आइडियल होगा, जो पापा को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल होगा, ठीक है। अब इन सारी टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इन टर्म्स को अपन और आइडियल सॉल्यूशन के लिए कैसे फिट कर सकते हैं वो देखते हैं अपन। तो अपन बात करें आइडियल सॉल्यूशन की। कौन होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। सारी कंसंट्रेशन और सारी टेम्परेचर की कंडीशन के अंदर और क्या करते हैं, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो अपन ने क्या कहा, राउल्ट्स लॉ क्या है, इसका मतलब प्रेशर जो अपन ने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट से, उसकी वैल्यू अगर राउल्ट्स लॉ के और फॉर्मूले से आ जाए तो एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू और कैलकुलेटेड की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो अपन क्या कहेंगे, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कब कैलकुलेट के बराबर होगी, जब पार्शियल प्रेशर ए जो अपन ने एक्सपेरिमेंट से निकाला उसकी वैल्यू अगर अपना कैलकुलेशन के बराबर आ जाए, किससे, पापा के और रूल से, है ना। बी की वैल्यू कब बराबर आएगी, जब पापा के रूल से बराबर आ जाएगी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ 0 कब होगा, कोई चेंज नहीं होगा वॉल्यूम के अंदर, क्यों, क्योंकि ए बी बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो किसके बराबर हो गए, अब ए बी के बराबर हो गए। तो तीनों में इंटरेक्शन एक दूसरे के बराबर है, कोई चेंजेस नहीं है, बॉन्ड की लेंथ वही है, जो लेंथ बॉन्ड की लेंथ यहाँ है वही है, यहाँ है वही लेंथ यहाँ पर है, तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा, ओके ओके। जब इंटरेक्शन सेम, बॉन्ड की लेंथ सेम, तो वॉल्यूम भी 0, यहाँ तक समझ में आएगी अपने को। फिर डेल्टा एच मिक्सिंग, भाई इंटरेक्शन भी सेम है तो ना ब्रेकडाउन के लिए कोई फ़र्क पड़ रहा है इनको, ना नए बॉन्ड बनाने के लिए इनको फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ब्रेकिंग इज़ इक्वल टू हीट रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए बी। जब ए और बी टूट रहे हैं तो वहाँ से जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो हीट अपने को वापस का मिल गई, ए बी से मिल गई, तो बिकॉज ऑफ सेम इंटरेक्शन डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ 0, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करी थी अपन ने, डेल्टा एस मिक्सिंग की, इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही रहेगी और डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा कम रहेगी, ठीक है। कल अपन बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, हाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अभी आप ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट सॉल्व करो और अटेंडेंस आप लोग सेंड कर देना, थैंक यू। अच्छा, अटेंडेंस आपको फॉर्म से सेंड हो जाएगी, इसलिए आपको अलग अलग से नाम भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, थैंक यू।